मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज हम बात करेंगे और हम बैंक के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे कि CRR, SLR, आपका बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब क्या होता है। तो उससे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जिसके अंतर्गत सारे बैंक के रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं, कैसे बैंकों को, कैसे अपना जो मनी मैनेजमेंट है वो बैंक कैसे करती है, उसका इफेक्ट जो है वो जनता पे कैसे पड़ता है और बैंक पे कैसे पड़ता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत सब आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि RBI जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है और यही सारे बैंक को हेड करता है। ये सारे बैंकों का हेड होता है, सारे बैंकों को यही मैनेज करता है। और सारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं और जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, इनको अपना लेखा जोखा जो है वो RBI को देना होता है। ठीक है, तो इसी के सिलसिले में आपने सुना होगा कि CRR, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो वो होता है कि जो कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो अपने पास में उनको कैश के रूप में कुछ % पैसा रखना होता है खुद के ही बैंक में, वो उस पैसे को किसी भी हालत में नहीं खर्च कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत लंबी पेनाल्टी लगती है। तो अगर हम इसको कहें तो कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश के फॉर्म में उनको पैसा रखना होता है, कैश के फॉर्म में कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंकों को कैश के रूप में कुछ अपने पास रिजर्व पैसा रखना होता है, उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका जो परसेंटेज है वो 4% होता है। 4% CRR हर बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो ये हो गया CRR। इसके बाद आता है SLR, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसके बाद आता है SLR, इसका फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि बैंकों को 4% तो अपने पास कैश के रूप में रखना होता है और 18% अपने पास लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि या तो वो कुछ बॉन्ड्स पेपर अपने पास रख सकते हैं या कुछ ज्वेलरी रख सकते हैं, मतलब एक संपत्ति जो आपके कैश के रूप में नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। कुछ या तो कैश के रूप में होगा और कुछ उनके पेपर्स के रूप में होगा, या तो फिर ज्वेलरी के रूप में होगा, कुछ एसेट्स के रूप में उनके पास होगा, जो बैंक अपने पास 18% रखती है। हर कमर्शियल बैंक अपने बैंक में रखती है। मतलब 4% कैश रिजर्व रेशियो और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको भी आपको 18% बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, हर बैंक को। तो ये हमने कर दिया रेशियो की बात। अब हम बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, अब हम इसके बाद बात करते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट वो होता है जिसपे कमर्शियल जो बैंक होता है वो RBI से पैसा लेता है। मान के चलिए बैंक को लोन लेना है, एक सीधी भाषा में अगर हम बोलते हैं तो लोन हो गया। अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना तो वो किससे लेगी, हमें तो अगर जनता को लोन लेना तो हम बैंक से लेते हैं, लेकिन जब बैंकों को लोन लेना होता है तो वो RBI से लेती है। तो अगर लॉन्ग टर्म उसको लंबे समय के लिए लोन चाहिए, जैसे लंबे टाइम के लिए उसको अगर लोन चाहिए तो वो बैंक रेट पे लोन लेती है। तो ये कौन लेता है, तो हम लिख सकते हैं कमर्शियल जो बैंक होती है, कमर्शियल, आपकी जो कमर्शियल जो बैंक होती है किससे लोन लेती है, किससे लेती है तो RBI से लेती है। और ये आपको याद रखना होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब काफी टाइम के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, 14 दिन से ज्यादा के समय के लिए जब बैंकों को पैसा चाहिए होता है तो वो RBI से लेती है। इसका अप्रोक्स आई थिंक 3.5% होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 3.5%। तो बैंक रेट क्या होता है, जिसपे कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है लंबे टाइम के लिए। आप याद रखिएगा, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक RBI से लेती है। 3.5 जो है इसका परसेंटेज होता है। ये जो रेट होते हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं, इसका एग्जैक्ट नहीं होता है यही रेट होता है। ये हम हर ईयर पे या हर 6 महीने पे या जब भी बैंक का कुछ भी चेंजेस होता है तो ये बढ़ता घटता रहता है। RBI के बाद ये बैंक रेट के बाद हम बात करते हैं आपके रेपो रेट की। बैंक रेट के बाद हम बात करते हैं आपके रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट जैसे बैंक रेट था, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को पैसा चाहिए था तो RBI से लेती थी लंबे टाइम के लिए। लेकिन रेपो रेट क्या होता है, जब कमर्शियल जो बैंक होते हैं, जब उनको हाल में जल्दबाजी में उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वो RBI से पैसा लेती है, फिर कौन लेता है तो बैंक लेती है। किससे लेती है, तो ये RBI से लेती है। बट ये जो इसका जो पीरियड होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। इसका पीरियड जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए
या मान लीजिए 14 डेज के अंदर इसको पैसा लौटाना होता है। 14 डेज के अंदर बैंक को आरबीआई का पैसा लौटाना होता है। इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो ज्यादा होता है। इस पे आई थिंक अभी जो चेंज होके इंटरेस्ट हुआ है 6.50, इस पे इंटरेस्ट है, पहले 6.25 था, बट अभी 2023 में ही चेंज हुआ है 6.50। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बट यही होगा। तो रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर बैंकों को पैसा लेना है तो वो जल्दी मतलब कम टाइम के लिए जब पैसा लेगी तो जाहिर सी बात है कि उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा। और इसमें आपको याद रखना है रेपो रेट में शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, 14 दिन तक का ही पीरियड लाइन, और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म होता होगा। अब आपको बैंक रेट क्लियर हो गया, रेपो रेट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। किसकी बात करते हैं? रिवर्स रेपो रेट की। तो अभी तक जो भी पैसा ले रही थी वो बैंक ले रही थी किससे? आरबीआई से ले रही थी। अब जो हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स मतलब कोई भी चीज पीछे आना या उल्टा हो सकता है। तो अभी तक बैंक ले रही थी आरबीआई से, अब आरबीआई पैसा लेगी बैंकों से। जब भी कोई कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है, जब भी कोई कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा होता है और उनको ये होता है, वो सोचते हैं कि हम ये पैसा क्या करेंगे, तो वो आरबीआई को पैसा देते हैं कि आप हमारा पैसा रख लीजिए और इस पे हमें कुछ इंटरेस्ट दीजिए। तो बैंक अपना पैसा आरबीआई को देती है और उस पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है। लेकिन यहाँ पे जो गर्ज है वो आरबीआई की नहीं होती है, गर्ज होती है बैंकों की ही, इसलिए इस पे बहुत कम रेट मिलता है। आई थिंक 4, इसका मुझे याद नहीं है, 3.5% या शायद 4% ऐसे कुछ है आपका रिवर्स रेपो रेट का, या 3.25 ऐसे ही कुछ है रिवर्स रेपो रेट का। तो ये क्या होता है कि ये बैंक, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो अब इसमें आरबीआई लेगी बैंक से, अब इसमें आरबीआई लेगी बैंक से, ठीक है, मतलब इसका पैसा यहाँ पे जाएगा, अब बैंक देगी इसको, बैंक एक तरह से हम बोल सकते हैं लोन हो गया। अब बैंक जब आरबीआई को अपना पैसा रखने को देती है और आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है, तब यहाँ पे हम रिवर्स की बात करते हैं। इसके पहले बैंक रेट की जब हम बात की तो बैंक ने ही आरबीआई से पैसा लिया था, रेपो रेट की बात किया था तो बैंक ने ही आरबीआई से पैसा लिया था। लेकिन जब रिवर्स की बात करेंगे तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी ये चीजें। उसके बाद एक लास्ट आता है एमएसएफ, एमएसएफ जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। अब ये एमएसएफ क्या, तो ये एमएसएफ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब एक दिन के लिए। अगर मान लीजिए बहुत शॉर्ट टर्म, वन डे और टू डे, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म। अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब कि रेपो रेट तो फिर भी 14 दिन का टाइम देता था, बट अगर उससे भी कम टाइम में हमको मतलब एक दिन के लिए पैसा चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए, तो हम एमएसएफ पे लेते हैं। इसका परसेंट ज्यादा होता होगा, 7% या कुछ है, आप देख लीजिएगा, मुझे इसका याद नहीं है, इसका चेंज होता रहता तो मुझे याद नहीं, बट ये जो होता है सबसे कम टाइम के लिए, हमें अगर एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए पैसा चाहिए तो हम एमएसएफ पे लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी क्लियर कि ऐसा सीआरआर क्या होता है। मैं एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ। सीआरआर जो होता है वो हमें कैश के रूप में बैंक में, अपने ही बैंक में पैसा रखना होता है, उसे हम बोलते हैं सीआरआर 4%। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% हमको बॉन्ड पेपर के रूप में या अपने एसेट्स के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, किसी रूप में भी हमको 18% पैसा अपने ही बैंक में रखना, हम उसे खर्च नहीं कर सकते, ये होता है आपका एसएलआर। उसके बाद मैंने बात की थी आपकी बैंक रेट की। अगर बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है आरबीआई से तो वो बैंक रेट पे आरबीआई इनको लोन देती है। रेपो रेट, अगर इनको 14 दिन के लिए पैसा चाहिए तो रेपो रेट पे थोड़ा सा हाई रेट होता है, उस पर आरबीआई पैसा देती है। रिवर्स रेपो रेट में बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है और उस पर आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है। गर्ज यहाँ पे आरबीआई की नहीं है, इसलिए इनको इंटरेस्ट कम मिलता है। एमएसएफ मतलब एक दिन या आधे दिन के लिए इनको पैसा चाहिए होता है तो ये आरबीआई से लेती है, ठीक है। तीनों कंडीशन में बैंक ही आरबीआई से लेती है, सिर्फ एक कंडीशन जहां पे रिवर्स रेपो रेट होता है वहां पे आरबीआई इनका पैसा लेती है। तो आई थिंक